नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिट्टू कुमार और मेरे चैनल बिट्टू एडवाइजर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग को किसी तरह का परेशानी होती है तो वो समस्या का समाधान हम लेके आते हैं। आज भी बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर हमें फॉर्म चाहिए। तो जिन व्यक्तियों को, जिन शिक्षक अभ्यर्थियों को फॉर्म चाहिए वो फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हैं। कलर वाला मेरे पास अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं, वो भी मेरे व्हाट्सएप से। जिनको मेरा व्हाट्सएप नंबर पता है वो डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कर सकते हैं। जिनको नहीं पता है वो आप कमेंट में मेरा नंबर मांग लीजिए, वो कमेंट में हम आपको अपना नंबर दे देंगे, वहीं से आप व्हाट्सएप पे इसे ले लीजिएगा। फ़िलहाल ये हम वीडियो बना रहे हैं सिर्फ PDF अवेलेबल के लिए, फॉर्म अवेलेबल के लिए। अगर आपको फॉर्म भरा हुआ चाहिए कि कैसे कैसे भरना है, कौन सा कॉलम क्या करना है, तो वो भी हम आपको बता देंगे फॉर्म भर के। तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका कोई समस्या नहीं होगा हमें कैसे पता चलेगा। तो हमें लगता है कि आप लगभग भर लीजिएगा। अगर किन्हीं को होगा प्रॉब्लम तो वो कॉलम बताइएगा, या कोई कॉलम वाला होगा तो कॉलम बताइएगा, वो कॉलम हम समझा देंगे, नहीं तो पूरा फॉर्म आपको भर के बता देंगे। ये देखिए पूरा बढ़िया वाला फॉर्म है, जो कि आप जिनके पास दीजिएगा, जौन शिक्षक के पास, जौन नियोजन इकाई के पास, तो वो देखेंगे कि ये लड़का समझदार है, होनहार शिक्षक है, अच्छा फॉर्म लेके आए हैं, थोड़ा सा नंबर विशेष मिलेगा आपको। और कोई ऐसी बात नहीं है, मजाक कर रहे थे। तो देख लीजिए अच्छे से। आवेदन प्रपत्र है यहाँ, पासपोर्ट साइज का स्व अभिप्रमाणित फ़ोटो करना है, यानी कि खुद का सिग्नेचर करना है, क्रॉस सिग्नेचर मारना है। दोस्तों, एक फ़ोटो आपको यहाँ लगाना है, 3 फोटो आपको साइड से रखना है। ऐसे 2 ही फ़ोटो, लेकिन एक्स्ट्रा 3 फोटो आप लगा के रख दीजिएगा तो वो ठीक रहेगा। अगर आप पासपोर्ट साइज का फ़ोटो बनवाना चाहते हैं तो 150-500 आप बनवा लीजिएगा, क्योंकि लगभग आप बहुत जगह फॉर्म डालिएगा, तो इसलिए पासपोर्ट साइज की आवश्यकता आपको पड़ेगी। यहाँ पे देख लीजिए, नियोजन हेतु आवेदन नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत, प्रखंड पंचायत का नाम, अगर जहाँ आप डालना चाहते हैं सबसे पहले उस पर आप टिक लगाइएगा। तो यहाँ देखिए कह रहा है कि नियोजन हेतु आवेदन नगर निगम में डालते हैं तो नगर निगम में यहाँ टिक लगा दीजिएगा। नगर परिषद तो नगर परिषद में, नगर पंचायत, नगर प्रखंड या पंचायत जहाँ भी हो वहाँ टिक लगा के उस जगह का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। जैसे मान लिया जाए कि आप प्रखंड में डाल रहे हैं, तो जैसे हरनौत प्रखंड, तो आप यहाँ पे हरनौत लिख दीजिएगा। हरनौत कोस्ट में नालंदा डाल दीजिएगा। नहीं भी डाल सकते हैं तो कोई बात नहीं है, क्योंकि जिस प्रखंड में आप डालिएगा वहाँ तो उसको पता ही होगा कि इस ज़िले का है, इसलिए टिक लगाना आपको ज़रूरी है। यहाँ भी आप टिक लगा सकते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं। आवेदित शिक्षक के पद का ग्रेड आप किस ग्रेड पे हैं, बेसिक ग्रेड पे या स्नातक ग्रेड पे। बेसिक ग्रेड पे हैं तो आप बेसिक ग्रेड पे टिक लगा सकते हैं, स्नातक ग्रेड पे हैं तो स्नातक ग्रेड पे, यानी कि ग्रेजुएशन पे हैं आपका तो ग्रेजुएशन पे लगा सकते हैं। जैसे 6 to 8 वाले हैं तो वो ग्रेजुएशन पे टिक लगा सकते हैं। 1 to 5 जो हैं वो बेसिक ग्रेड पे लगा सकते हैं, क्योंकि 6 to 8 में स्नातक ग्रेजुएशन खोजा जाता है, इसलिए यहाँ पे टिक लगा सकते हैं। विषय का नाम आप कौन से विषय में देना चाहते हैं, जनरली आपका समान रहेगा, जनरल रहेगा 1 to 5 में, तो आप यहाँ पे 1 to 5 में जनरल समान लिख दीजिएगा, या 6 to 8 में कोई सब्जेक्ट से आप रिलेटेड है तो वहाँ सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे आप इंगित कर सकते हैं। वर्ग 1 to 5 के लिए समान विषय उर्दू बांग्ला, 1 to 5 के लिए अगर समान विषय है तो समान विषय यहाँ पे लिख सकते हैं। उर्दू में अगर डाल रहे हैं तो उर्दू लिख सकते हैं, बांग्ला में डाल रहे हैं तो बांग्ला में लिख सकते हैं। देखिए 3 का एक क और ख एक ही कॉलम है। फिर ख में 6 to 8 के लिए अभी थोड़ा देर पहले हमने आपको समझाया था कि 6 to 8 के लिए गणित एवं विज्ञान, अगर गणित से है तो गणित डाल सकते हैं, विज्ञान से है तो विज्ञान डाल सकते हैं, सामाजिक विज्ञान यानी कि सोशल साइंस है तो वो डाल सकते हैं, हिंदी डाल सकते हैं, अंग्रेजी डाल सकते हैं, संस्कृत डाल सकते हैं, उर्दू डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। हाँ, फॉर्म भरने का आपका प्रश्न होगा कि हम हिंदी में भरें या इंग्लिश में, तो आप किसी तरह से भी भर सकते हैं, लेकिन वो शुद्ध और सही होना चाहिए। सब कैपिटल में, अगर इंग्लिश में भरते हो तो सब कैपिटल में होना चाहिए, कि आगे जो वहाँ पे आपका फॉर्म देखे, जो आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार करें और बंधिक मेगा सूची जिसे बोलते हैं वो सही तैयार करें। नहीं तो आपका एक मिस्टेक के चलते आपका प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में नाम गलत आ सकता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आपका गलत आ सकता है, तो वो गलती आप नहीं कीजिएगा। जो भी भरिएगा तो शुद्ध भरिएगा। फिर यहाँ अभ्यर्थी का नाम आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक काम कीजिएगा, अभ्यर्थी का नाम आप 2 तरह का लिखिएगा, एक हिंदी में भी और ब्रैकेट में देके इंग्लिश में भी लिख दीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं आप देखते हैं इंग्लिश में निकाला जाता है और कहीं कहीं हिंदी में निकाला जाता है।
तो उनको कन्फ्यूजन ना हो, उनको गलती ना हो, इसलिए दोनों में आप लिख दीजिएगा तो भी ठीक है। पिता का नाम में भी उसी कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलिएगा। माता के नाम में भी उसी तरह से कीजिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लेकर चलिएगा। बात को समझ रहे हैं ना। अगर अभ्यर्थी का नाम यानी कि जो फॉर्म डाल रहे हैं उनका नाम आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे मान लिया बिट्टू कुमार, तो BITTUKUMAR बिट्टू कुमार लिख देंगे, उसको ब्रैकेट में हिंदी में भी लिख सकते हैं, या पहले अगर हिंदी लिख रहे हैं तो ब्रैकेट में इंग्लिश कर सकते हैं। पिता का नाम अनिल सिंह तो अनिल सिंह लिख सकते हैं। माता का नाम उषा देवी तो उषा देवी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये हो गया 4 का। अब आ जाइए फॉर्म में। जन्म तिथि, आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो ये लीजिए कि पहले आप डेट ऑफ बर्थ यहाँ चाहें तो लिख सकते हैं, और नहीं तो यानी कि 1 अगस्त 2019 तक आपका आयु कितना हो रहा है, तो वर्ष में आप कर सकते हैं, माह में कर सकते हैं, दिन में कर सकते हैं, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। अगर आपको प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कि आयु कैसे निकाला जाता है, उस पर भी हम वीडियो बना के आपको देंगे। अगर नहीं है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको निकाल के देंगे। फिर आप लिंग, आप क्या हैं, पुरुष हैं तो पुरुष में टिक लगाइएगा, महिला है तो महिला में टिक लगाइएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी का देखते हैं कि जेंडर ही चेंज हो जाता है वो औबंधिक मेगा सूची में। हो सके भरने में गलती करते हो, पुरुष को महिला कर दिया जाता है, महिला को पुरुष कर दिया जाता है, तो ये गलती आप नहीं कीजिएगा, सही से भरिएगा। पुरुष में तो पुरुष में, महिला में तो महिला में। अस्थाई पता, आपका अस्थाई पता कहाँ है, जो पूर्ण रूप से रह रहे हैं वो आप डालिएगा। ग्राम, मोहल्ला, सड़क, शहर, ग्राम में है तो ग्राम में टिक लगाइएगा, मोहल्ला में तो मोहल्ला, सड़क तो सर इसमें टिक लगाइए, और यहाँ पे नाम लिख दीजिएगा। फिर जो थाना है, थाना का नाम यहाँ पे लिख दीजिएगा, जिला का नाम लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पे पिन कोड है वो डाल दीजिएगा। पत्राचार का पता, यानी कि जो आपका एड्रेस, यानी कि जो आप रह रहे हैं, जो फॉर्म भर रहे हैं उसका लेटर जो रिसीविंग कहाँ जाएगा उसका अगर पता आप डालना चाहते हैं तो वहाँ का डाल सकते हैं, नहीं तो दोनों सेम रख सकते हैं, वो ठीक रहेगा। जो इसमें भरिएगा वो इसमें भर दीजिएगा। याद रखिएगा जहाँ आप रहते हैं, यानी कि आप मान लीजिए कि किसी गांव में रहते हैं, वहाँ पता डाल दीजिए। फिर आप चल जाइएगा पटना रहने के लिए डेरा लेके, अगर किसी तरह तैयारी करते हैं तो आपका पता चलेगा कि गांव चला गया और गांव पे कोई है नहीं रिसीविंग करने वाले, तो इसलिए जहाँ आप रहिएगा वहाँ का रिसीविंग का ये पत्राचार का पता इस पर डालिएगा। कोटि आपका क्या है, समान है या आरक्षित हैं, तो मान लीजिए कि जनरल हैं तो जनरल में डालिएगा, आरक्षित हैं तो आरक्षित में टिक लगाइएगा। आरक्षण की कोटि थोड़ा सा अति जाति, अब क्या इसे बोला जाता है हमें उतना नहीं पता। अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, अति पिछड़ा वर्ग है, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग है, यानी कि EWS जिसमें आप हैं उसमें आप टिक लगाइए। EWS में है तो इसमें लगाइएगा, पिछड़ा वर्ग है तो इसमें टिक लगाइएगा, अति पिछड़ा वर्ग में है तो इसमें टिक लगाइएगा, अनुसूचित जनजाति है तो इसमें टिक लगाइएगा, अनुसूचित जाति है तो इसमें टिक लगाइएगा। 11 का यदि विकलांग हैं तो दृष्टि बाधित में टिक लगाइएगा, श्रवण बाधित में, अस्थि जन निशक्त में, मनोविकार में, जिसमें उसमें आप टिक लगा दीजिएगा। ख में विकलांगता का प्रतिशत कितना है, 40% से कम विकलांग वाले अभ्यर्थी इस कोटि के अंतर्गत आवेदन नहीं करेंगे, 40% से ऊपर है वही कर सकते हैं। ग बिहार राज्य के स्वतंत्रता सेनानी जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा पेंशन स्वीकृत है के पोता पोती नाती नतनी, वो टिक लगा सकते हैं। योग्यता आपका क्या है, TT हैं या CT पात्र उत्तीर्ण वर्ष है, वो उत्तीर्ण का वर्ष यहाँ पे लिखिएगा। TT एंड CT प्राप्तांक प्रतिशत आपका क्या है वो यहाँ पे दर्शा सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता आपका क्या है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। मैट्रिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक, इंटर, स्नातक प्रतिशत 2 वर्षीय और DLED जो किए हैं उस विद्यालय या महाविद्यालय का नाम लिख दीजिएगा, उसका बोर्ड क्या है उस बोर्ड का नाम लिख दीजिएगा, और उत्तीर्ण होने का वर्ष क्या है, कुल पूर्णांक क्या है, कुल प्राप्तांक क्या है, प्रतिशत का अंक क्या है, सबका यहाँ पे हुबहू उतार दीजिएगा। फिर यहाँ पे स्थान जहाँ से आप हैं वहाँ डाल दीजिएगा, जिस डेट में आप फॉर्म भरें उस डेट का तिथि डाल दीजिएगा, यहाँ पे आप सिग्नेचर कर दीजिएगा। और एक चीज़ और ये भी भर लीजिएगा आप, और ये क्या होगा कि जो रिसीविंग आप दीजिएगा वो यहाँ से फाड़ के आपको देंगे, इस पर आपका नंबर होगा, फॉर्म संख्या नंबर होगा और दिनांक होगा और प्राप्तकर्ता का पूरा नाम और मुहर के साथ यहाँ पे सील किया होगा। इसमें होगा कि मान लिया आप फॉर्म संख्या क्या डाल, किसी ने आप से पहले 10 लोग डाल दिया होगा तो 11वां फॉर्म आपका होगा, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा 11 नंबर आपका सीरियल नंबर दे दिया जाएगा, और वो सीरियल नंबर आपको औबंधिक मेगा सूची फाइनल मेरिट लिस्ट में शो करेगा। इसलिए इस रिसीविंग को जो इस संख्या दिया हुआ रहेगा, इस रिसीविंग को आप बढ़िया से संभाल के रखिएगा या रजिस्टर मेंटेन करके रखिएगा, क्योंकि जो अभ्यर्थी फॉर्म डाल दिए हैं वो क्या किए कि रिसीव संख्या ही
भुला दिए, तो उनको अब चल के परेशानी हो रही है। तो ये पूरी तरह से हमने वीडियो में आपको समझा दिया दोस्तों। अगर और भी किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, वो कमेंट से हम आपका प्रॉब्लम ज़रूर दूर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे का हमने हेल्प किया, अब आप लोग का भी हम हेल्प ज़रूर कर देंगे। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा किस तरह कोई प्रॉब्लम हो तो। वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए, और लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा हर एक ग्रुप में, ताकि किसी अभ्यर्थी को कोई परेशानी ना हो। तो फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।